हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम 1.5। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट यू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कई सेट्स को मिला के और एडिशनल सेट्स जो प्लस हो जाते हैं, सारे सेट जिसमें सारे सेट समाये हों, तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो उसमें ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर सी। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट जानने के लिए हमारी फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की, आप उसे भी देख सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है वैसे यहाँ पे भी हम बता देते हैं। जो ए सेट है, ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है और जो बचे हुए एलिमेंट है उन्हें लिखना है बस। तो वो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या है, ए में क्या क्या है, 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 हटा दो, बाकी बचे 5 6 7 8 9। तो ये लिख देने बस 5 6 7 8 9 हो गया कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को हटा दो, 2 4 6 8 हटा देना है यूनिवर्सल में से। तो बचा क्या हमारे पास, 1 3 5 7 9 हो गया। थर्ड क्या होगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करेंगे हम, ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है इस पूरे को यूनिवर्सल में से हटा दो बस। तो 6 तक हटा दो, 7 8 9 बच गया। तो क्या लिख देंगे हम, 7 8 9 इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या है, ए है 1 2 3 4, बी में क्या एलिमेंट है 2 4 6 8। तो 4 तक तो हो गया, 6 और 8। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, बस इन एलिमेंट को यूनिवर्सल में से हटा देना है। तो 1 2 3 4 6 और 8 हटाना है। तो 5 7 9 बच गया उसमें, 5 7 9। फिफ्थ पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसे दो तरीके से देख सकते हैं। तो पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट करो, तो क्या आएगा हमारे पास, 5 6 7 8 9। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसका क्या दिखाई दिया, ये ए ही आ गया वापस। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी भी है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करें तो किसके बराबर होता है, ए के बराबर। हम सीधे भी लिख सकते हैं, वही चीज आ जाएगी ए। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे। बी माइनस सी क्या होगा, बी में से सी को हटाते हैं। तो सी में क्या क्या है, 6 भी है कॉमन, 4 भी है कॉमन। तो बचा क्या हमारे पास, 2 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, जैसी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बचे क्या हमारे पास, बहुत सारे आ गए, 2 और 8 ही तो निकालना है। 1 3 4 5 6 7 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इफ यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ए,
तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जब हम, तो क्या आएगा, ए बी सी हटा दो, बाकी जो बचे वो लिख दो, डी ई एफ जी और एच। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सेकंड वाले का, डी ई एफ जी, बस ये निकाल दो, बाकी क्या बचेंगे हमारे पास, ए बी सी और एच। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सी ई जी, ए सी ई जी, बचे क्या, बी डी एफ एच, तो यहां लिख देंगे बी डी एफ और एच। ऐसे ही डी का कॉम्प्लीमेंट, तो डी में क्या है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, तो बचे क्या है, बी सी डी ई, तो लिख दो भाई बी सी डी और ई, हमारे कॉम्प्लीमेंट बन गए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। तो कैसा ले लिया हमने, नेचुरल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट में ले लिए। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, बाकी जो नीचे लिखे हुए हैं हमारे पास सेट, इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो फर्स्ट का देखते हैं हम, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जैसे ही लेंगे हम, तो u बना लेते हैं पहले ही, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा, फर्स्ट क्या है, a मान लेते हैं उसे भी। तो सेट बना, इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 और सो ऑन। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बचे, ऑड नेचुरल नंबर बच गए। तो क्या लिख देंगे हम, 1 3 5 7 9 और सो ऑन। और कैसे लिख सकते हैं, x such that x is an odd natural number। तो सेट बन गया ऑड नेचुरल नंबर का हमारे पास। ऐसे ही सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का है। तो ऑड नेचुरल नंबर अगर यूनिवर्सल में से निकालेंगे तो इवन बच जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो सेकंड को हम बी मान लेते हैं। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड क्या है, थर्ड को सी मान लेते हैं, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 के निकालने हैं बस। तो सी क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 और सो ऑन। जैसे ही ये निकलेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या बचा हमारे पास, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 फिर 9 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चल तो नेचुरल नंबर ही रहे हैं पर क्या नहीं आ रहे, 3 के मल्टीपल नहीं आ रहे। तो क्या लिख सकते हैं हम, x such that x is natural number except multiple of 3। जितने भी मल्टीपल हैं 3 के उन्हें हटा दो बस। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, फोर्थ में क्या है हमारे पास, x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हटाने हैं बस। तो कैसे बच जाएंगे हमारे पास, प्राइम नंबर हटाते ही कंपोजिट नंबर बच जाएंगे। तो वो क्या होते हैं, तो इसे मान लो d। तो d का कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x इज कंपोजिट नंबर एंड 1 भी आ जाएगा उसमें, कंपोजिट नंबर आएंगे और 1 भी आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या है,
ई मान लेते हैं उसे भी। x इज अ नेचुरल नंबर और डिविजिबल बाई 3 and 5। तो इसे देखते हैं, चलो 3 and 5 से जो डिविजिबल हो जाए वो वाला देखना है। तो वो कौन कौन से होंगे हमारे पास? सीधे 15, और क्या होगा 30। 15 की टेबल होगी एक तरह से, 15 का मल्टीपल होगा जितने भी होंगे जो 3 से और 5 से दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाए, तो 15 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हम ई कॉम्प्लीमेंट क्या कह सकते हैं? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 15। 15 को निकाल दो बस, 15 के जो मल्टीपल है, बाकी सारे कौन से होंगे? नेचुरल नंबर। बस हो गया सॉल्व। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं हम। तो सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा? x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को यूनिवर्सल सेट में से, तो यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में से परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को निकाल दो। तो क्या बना हमारे पास? सिक्स्थ पार्ट का कॉम्प्लीमेंट मान लो। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ यहाँ पे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बन गया कॉम्प्लीमेंट। सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ में क्या है? सेम ऐसी परफेक्ट क्यूब पूछा है, तो परफेक्ट क्यूब को हटा दो सीधे सीधे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो x सच दैट x बिलोंग कर रहा है n को, एंड x जो है इज नॉट क्यूब या परफेक्ट क्यूब। सीधे सीधे बन गया। एट्थ देखते हैं हम। एट्थ में क्या है? x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तब यहां पे 8 कैसे बन सकता है? खुद ही देख लो, जब 5 में 3 प्लस करेंगे तभी 8 बन सकता है। तो सीधे सीधे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एट्थ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? देखते हैं। एट्थ का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, 3 को हटाना है बस। तो लिख दो x सच दैट x बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। 3 को छोड़ के जितने भी आ जाएंगे वो सारे आपके कॉम्प्लीमेंट होंगे। नाइन्थ पार्ट है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहां देखा 2x प्लस 5 9 कब बन सकता है? अगर हम x में 2 रख दें तो 2 इंटू 2 प्लस 5 9 बन जाएगा। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे? इस 2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। हटा दो इसे 2 को। तो क्या बन गया? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 2। इक्वल नहीं रहेगा ये, नॉट इक्वल टू। 10th पार्ट देखते हैं हम। 10th पार्ट है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे? 10 का कॉम्प्लीमेंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, एंड अब यहां पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेसर देन निकाल दो बस। x इज लेस देन 7। 11th पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 कब होगा? तो ग्रेटर देन 10 अगर हम इसमें 9/2 कर दें
x को, तो कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, इक्वली आ जाएगा इसके। तो हमें क्या करना है, तो x को 9/2 से बड़ा रखना है, तो ये सारी चीज हट जाएगी कॉम्प्लीमेंट। तो 11th का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है। हमें वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, पहले तो यही देख लेते हैं। ए यूनियन बी होगा हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा यूनियन। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनको यूनिवर्सल में से हटा दो, तो ये हो गया हमारे पास 1 के बाद यहां तक 8 तक हट गया और 9। तो ऐसे ही ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 2 4 6 8 को हटा दो, तो 1 3 5 7 और 9। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के हटाने हैं सारे 2 3 5 7, तो यहां पे आ गया 1 4 6 8 9। तो यहां पे देखा हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में कॉमन क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, यहां से 1 आ रहा है और यहां से 9 आ रहा है, तो 1 और 9। तो हमें क्या दिखाई दिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब। सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बस 2 आ रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 2 हटाना है यूनिवर्सल में से, तो 1 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही अभी हमने यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम यूनियन करें, जोड़ दें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा हमारे पास 1 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 9। तो हमने क्या देखा, दोनों बराबर हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में ड्रॉ करना है हमें वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए क्या बना लिया हमने, ये यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये ए है और ये बी है। तो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा गोला ए का भी और बी का भी, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों गोलों को, सर्कल्स को छोड़ के जितना भी है वो सारा कवर्ड हो जाएगा। ये जो हमारा बाहर का है जितना भी है यूनिवर्सल में, ये जितना भी है ये सारा कवर्ड कर दिया जाएगा। तो यही कितना है, कॉम्प्लीमेंट सेट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से वही ए है, ये बी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बाहर का जितना भी हो ए को छोड़ के, ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट जितना भी हो छोड़ के, और दोनों को इंटरसेक्शन करा दो। जब इंटरसेक्शन कराया तो फिर से वही क्या हुआ, सारा बाहर का बच गया, जितना भी यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ है ए और बी को छोड़ के, ये वाला।
तो ये किसका हो गया? थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कहाँ है? ये रहा। और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी में जो इंटरसेक्शन है बीच का छोड़ दो सारा। तो सारा छोड़ देंगे तो ये कौन सा हो गया? ये सारा शेडेड हो गया। बस केवल इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कुछ शेडेड है। ऐसे ही इसमें ए बी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट सब बाहर का छोड़ दो, बी का कॉम्प्लीमेंट तो बी के में तो ये भी आ गया, और इंटरसेक्शन फिर ये बच गया हमारे पास। तो क्या हो गया? ये सारा शेडेड हो गया जितना भी है। जो हमारे पास ये यूनियन है ये सारा शेडेड, केवल इंटरसेक्शन छोड़ दिया हमने इसमें से। दोनों का जो बीच का कॉमन पार्ट है वो शेडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। लेट यू, यूनिवर्सल हो गया ये, बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स हैं इन अ प्लेन। तो यूनिवर्सल कैसे हो गए? सारे ट्राइंगल एक प्लेन में। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो कोई ट्राइंगल है उसमें एक तो 60 हो और बाकी सब अलग अलग, ऐसे वाले हमें ट्राइंगल निकालने हैं। या ए है हमारा जो सेट है वो ऐसा है जिसमें एक एटलीस्ट 160 हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सारे 60 हो जाए, उसका उल्टा ही तो होना है हमें। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? एक्स सच दैट एक्स इज ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हों, ये उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं अब। फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं हमें ट्रू स्टेटमेंट के साथ। तो क्या है? एक ए सेट है, यूनियन करेंगे उसका किसके साथ? हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए सेट में से कॉम्प्लीमेंट और ले लें तो क्या होता है? हमने देखा था, हमने कॉम्प्लीमेंट किस में से माइनस करते हैं? यूनियन में से। तो ए में और कॉम्प्लीमेंट और मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा? यू, यूनिवर्सल सेट। सेकंड देखते हैं। फाई है, अब फाई इंटरसेक्शन करेंगे हम ए से, तो फाई से बचा हुआ क्या है हमारे पास? बाकी सारा चीज हो सकती है, जो यूनिवर्सल है यूनिवर्सल ही आएगा। और फाई तो हम क्या लिख लेंगे? यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। तो इंटरसेक्शन में दोनों में क्या आएगा? कॉमन आएगा हमारे पास केवल ए वाला सेट। तो ए आंसर हो गया इसका। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन में ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें हम, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट बचे हुए जो हैं यूनिवर्सल में, तो बचे हुए जो हैं और ए दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कुछ बचा तो है ही नहीं उसमें, दोनों सेम सेम तो बचेंगे ही नहीं। जो भी था हमने निकाल लिया इंटरसेक्शन से। तो यहाँ क्या आ गया? फाई, मतलब नल सेट है ये। ऐसे ही यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल तो सारा ही होता है, तो उसमें बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसकी जगह क्या लिख लें हम? यूनिवर्सल की जगह फाई। फाई इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया? फाई। दोनों में इंटरसेक्शन में फाई आ जाएगा, मतलब नल सेट ही रहेगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।